पत्थर को देखिए जिसे घेर कर रखा गया है। इसमें पूजा पाठ भी की जा रही है। यह कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं है। देवादिदेव महादेव की नगरी देवघर में बाबा धाम परिसर में मौजूद है, जिसे नीलचक्र कहा जाता है। इस पत्थर की शक्ति और महिमा के चलते ही आदिदेव बाबा नगरी में स्थापित हुए। इस पत्थर की ताकत और इसे लांघने में रावण भी हार गया था। यानी लंकाधिपति रावण की मुराद भोलेनाथ को लंका ले जाने में पानी फेरने वाला ये पत्थर ही था। आज भी यह नीलचक्र पत्थर बाबा धाम में मौजूद है और लोग इसे बड़े भक्ति भाव से पूजा करते हैं। सावन में इसकी महिमा और महत्ता और बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर ये नीलचक्र पत्थर बाबा धाम में कैसे पहुंचा और कैसे रावण की इच्छा में खलल डालकर शिवलिंग के बिना बैरंग लंका लौटा दिया। इसकी रहस्यमयी और रोचक कहानी दरअसल सतयुग की है, जब महर्षि वशिष्ठ मां कामाख्या की तपस्या में दिन रात लीन थे। लेकिन कठोर तप के बाद भी माता ने दर्शन नहीं दिया, जिसे गुस्से में आकर वशिष्ठ मुनि ने माता को श्राप दे दिया। श्राप से मुक्ति के लिए माता को नील पर्वत, जिसे त्रिपुर पर्वत भी कहा जाता है, उसे छोड़कर बैद्यनाथ धाम जाने का आग्रह किया। इसके पीछे वजह त्रेता युग में लंकाधिपति रावण का कैलाश पर्वत से पवित्र शिवलिंग को लंका ले जाने के दौरान तप के हरितिका वन, जो कि आज बैद्यनाथ धाम है, वहां रावण को रोककर माता सती के हृदय से आत्ममिलन कराने का काम सौंपा गया। वशिष्ठ पुराण में इसका वर्णन देखने को मिलता है, जिसके अनुसार माता कामाख्या तब नील पर्वत की एक शिला पर सवार होकर बैद्यनाथ धाम आई और तंत्र विद्या से परिष्कृत इस शिलाखंड की स्थापना की, जो नीलचक्र कहलाया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस नीलचक्र को लांघ कर आगे जाने की शक्ति किसी में नहीं थी। यही कारण है कि रावण जब इस और पवित्र शिवलिंग को लेकर आकाश मार्ग से जा रहा था, तो उसे इसी नीलचक्र पत्थर के प्रभाव से यहाँ उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बताया जाता है कि आज भी इस नीलचक्र पत्थर को लांघने से सफल फल नहीं मिलते हैं। क्या रहस्य है नीलचक्र का? देखिए, इसके लिए आपको ब्रह्म पुराण, वशिष्ठ पुराण, ये सब पुराण में देखना हो। ये इस बात का द्योतक है कि यह पर्वत, यह स्थान जो है वह शक्ति का प्रचुर स्थान, प्रचुर मात्रा वाला स्थान है। जिस समय वशिष्ठ जी कामरू कामाख्या में तपस्या कर रहे थे और माता कामाक्षी उनको दर्शन नहीं दिया, तो उन्होंने कामाख्या देवी को श्राप दे दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ और जा करके सती का जहाँ हृदय गिरा है बैद्यनाथ चिताभूमि, वहीं जाके वास करो। कामाख्या देवी वशिष्ठ जी के पास आए, ब्राह्मण का श्राप घूमता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इसका रास्ता बताइए। तो कहा त्रेता काल में, सतयुग में श्राप दिया गया। त्रेता काल में जब रावण लेकर के इस बैद्यनाथ का आत्मलिंग लेके जाएगा, उस समय तुम जो है उनको रोकोगी और रोकने के बाद में बैद्यनाथ वहाँ माता सती के हृदय के साथ समावेश होंगे, तब तुम आकर के यहाँ वास करना है। ऐसा वशिष्ठ पुराण में, ऐसा ब्रह्मवर्त पुराण में उदाहरण है।